भाई लोन ऐप का रिव्यू तो होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। मान लीजिए आपको लोन की ज़रूरत है और ऐसे में आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके लोन ऐप लिख करके सर्च कर दी हो, वहाँ पर बहुत ऐप के नाम आ रहे हैं। उसमें से सबसे ऊपर जो नाम आपको शो हो रहा है, आप उसके बारे में क्या सोचते हो? पहला कि RBI NBFC रजिस्टर्ड ऐप होगा, शायद इसलिए दिखाया जा रहा है। दूसरा कि भाई शायद हो सकता है ये रियल लोन ऐप हो, इसलिए सबसे ऊपर शो हो रहा है। या फिर तीसरा कि सबसे ज़्यादा लोगों ने इसे ही डाउनलोड किया होगा, सबसे ज़्यादा लोगों ने इसे पसंद किया होगा, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आए होंगे, इसलिए यहाँ पर शो किया जा रहा है। और आप हो सकता है कि उसे पहले नंबर पर देख करके सबसे पहले उसी पर क्लिक कर दो, ये चांसेस हैं। तो ऐसे में अगर आप ये चीज़ें सोचते हो भाई, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि ये मुझे तो गलत लगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अभी जब मैंने लोन ऐप लिख करके गूगल प्ले स्टोर पर सर्च किया है, तो वहाँ पर जो ऐप के नाम शो हो रहे हैं उसमें से सबसे पहला नाम क्लियर स्कोरली फाइनेंस गाइड का शो हो रहा है। और ये ऐप अबाउट सेक्शन में ऐसा कहीं नहीं मेंशन किया है कि कितने से कितने तक का लोन देगी, कितने समय के लिए, कितना इंटरेस्ट रेट, ऐसा कुछ भी जानकारी नहीं है। बस इन लोगों ने इतना कहा है कि क्रेडिट स्कोर जो होता है उसको आप मैनेज कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, ऐसा वैसा। और हाँ, इसकी 4.7 स्टार की रेटिंग है और लगभग 10,000 प्लस डाउनलोड्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर आप भी इस ऐप में ये सोच करके लोन के लिए ट्राई कर रहे हो कि इससे आपको लोन मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, क्योंकि अबाउट सेक्शन में इन लोगों ने ऐसा मेंशन नहीं किया है। आप यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर इन लोगों ने जो अपना मेल आईडी दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, एड्रेस दिया है, लेकिन लोन ऐप के बारे में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि इतने से इतने तक का लोन मिलेगा, इतने समय के लिए, इतना इंटरेस्ट रेट, ऐसा कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को जब आप चेक करोगे इस ऐप का, तो वहाँ पर जो है आपको जितना ज़्यादा आप नीचे स्क्रॉल करोगे, गुड, वेरी गुड, नाइस, सुपर, बेस्ट, इस तरीके के रिव्यूज़ जो हैं आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोई ये नहीं बता रहा कि कितने का लोन मिला था, कितने समय के लिए, कितना रीपेमेंट किया, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को जब आप चेक करोगे, तो वहाँ लोगों का कहना है कि 1500 रुपये का लोन दिखाया गया, 900 रुपये मात्र अकाउंट में आए, और वो भी 7 दिन के लिए अब रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है। तो ऐसा करके, और बहुत लोग तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये एक फेक लोन ऐप है, लोन देता नहीं है, ऐसा वैसा। यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ इस ऐप को लेकर के भाई, कि ये जो ऐप है एक तरीके से क्रेडिट स्कोर मैनेज, ट्रैक, ये सब करने का ऐप खुद ही बता रही है अबाउट सेक्शन में, तो ये लोन ऐप नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इस ऐप के अंदर आपको किसी अनदर लोन ऐप्स का नाम जो है सजेस्ट किया जा रहा हो कि इसमें ट्राई करो, उसमें ट्राई करो, इतना इतना लोन मिलेगा, ऐसा वैसा। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली लोन नहीं देने वाली, इसलिए मैं इस ऐप में लोन के लिए ट्राई नहीं करना चाहूँगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपने ऑलरेडी ट्राई किया है, आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, तो ऐसे में आप उसका रीपेमेंट करने के टाइम में एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ के लिए ज़रूर बना लेना कि किस तरीके से आप उस ऐप में गए, कैसे आपने उसका रीपेमेंट किया, पूरा प्रोसेस जो है आप रिकॉर्ड कर लेना। अब अगर ये लोग बाद में अपडेट नहीं करता है, तो ऐसे में आप उन लोगों को प्रूफ भेज सकते हो कि देख लो भाई, हमने रीपेमेंट ऑलरेडी कर दिया, आप इसे अपडेट करो। और अगर कोई प्रॉब्लम होती किसी तरीके की, बाद में फिर से कहा जाता है रीपेमेंट करने को, जबकि आप ऑलरेडी रीपेमेंट कर चुके हो, तो ऐसे में आप 1930 नंबर को डायल करके या फिर cybercrime.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन साइबर कंप्लेन करके साइबर पुलिस से मदद ले सकते हो। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला अवेयरनेस का वीडियो आपको कल के दिन देखने को मिले। थैंक यू।